अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 8,3, 6,7, -2,3 तथा 0,-1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं आयत है, ये हमारा आयत है। आयत के निर्देशांक लिख देते हैं A, B, C, D। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक। और इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण BD और AC, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अगर इतना कंडीशन हमको मिलता है, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और विकर्ण दोनों बराबर हैं, तो ये आयत के शीर्ष हैं। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं। तो हम मानते हैं, माना आयत के शीर्ष के निर्देशांक के, आयत के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः ए है 8,3, B 6,7, C -2,3 और D है हमारा 0,-1। ठीक है, तो हम यहाँ भी लिख देते हैं। ये है 8,3, ये है 6,7, ये है हमारा -2,3 और ये है हमारा D 0,-1। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है यह एक आयत के शीर्ष हैं। तो हम मान लीजिए आयत के शीर्ष हैं। तो अब देखिए शीर्ष क्या होता है, आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती हैं। तो हम इसके बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी और CD के बीच की दूरी अगर हमको बराबर मिल गया तो सही है। तो हम अब सबके बीच AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, CD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और AD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो हम लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB बराबर, अब देखिए हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 और y2 मान लेते हैं। इसी प्रकार इसको भी मान लेंगे, इसी प्रकार इसको भी मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो दूरी सूत्र से होता है अंडर रूट में, एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो अब मान रखते हैं। तो AB बराबर अंडर रूट, तो x2 है हमारा 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर आया हमारा 6 में से जब 8 घटाएंगे तो आएगा -2 का वर्ग प्लस 7 में से 3 घटाएंगे आएगा 4 का वर्ग। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग करेंगे, माइनस गुणे माइनस का वर्ग होगा, प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा 4, फिर 4 का प्लस 4 का वर्ग 16। तो इन जो AB बराबर आया हमारा रूट में 20। कुछ नहीं दिया तो मात्रक AB के बीच की दूरी निकल गया। अब इसी प्रकार हम BC के बीच की दूरी में निकालते हैं। BC के बीच की दूरी, अब की बार सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो BC में देखिए इसको x2 या y2 माने हैं, तो इसे x1 और y1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, लिख देते हैं यहाँ भी इसी प्रकार अंडर रूट में y2 हमारा है -6 और ये देखिए माइनस है, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2
7 है और y1 3 है का वर्ग। तो BC बराबर आएगा अंडर रूट में 6 दूनी 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो BC बराबर आया 8 अठाई 64 और प्लस 4 चौक 16 4 चौक 16। ठीक है 16 है ये। तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा 64 में 16 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 6 4 10 के 0 6 4 10 के 0 6 1 7 1 8 आया 80 रूट 80 मात्रक। ठीक है। अब इसी प्रकार हम BC का निकालें। अब CD का निकाल लेते हैं। CD के बीच की दूरी तो हम एक को x1 y1 मान लेते हैं, एक निर्देशांक को, एक निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 और ये देखिए माइनस y2 है तो माइनस में है तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर आया अंडर रूट में तो -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा का वर्ग प्लस 3 1 4 का वर्ग। तो CD बराबर आया 4 2 का वर्ग करेंगे माइनस प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 चौक 16। तो CD बराबर आया हमारा रूट में 20 मात्रक। ठीक। अब बचा हमारा AD या DA के बीच की दूरी। तो DA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं इसी प्रकार अंडर रूट में। इसे x1 y1 माने हैं तो इसे x2 y2 मान लेते हैं अब की बार। तो x2 है हमारा 0 माइनस x1 है 8 का वर्ग प्लस y2 है हमारा -1 और x2 है हमारा y2 है 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर आया अंडर रूट में -8 का वर्ग प्लस अरे यहाँ सॉरी ये माइनस में है तो ये जुड़ जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। तो इसे हम खोलेंगे तो DA बराबर माइनस प्लस 8 अठाई 64 और माइनस प्लस 4 चौक के 16। ठीक है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो DA बराबर आया हमारा 80 रूट में 80 मात्रक रूट में 80 मात्रक आया। ठीक है। तो देखिए अब हम AB BC CD और DA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब चेक करते हैं विकर्ण AD और AC के बीच की दूरी। तो अब यहाँ देखते हैं तो देखिए AB और CD के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी 20 मात्रक आया है और CD के बीच की दूरी 20 मात्रक आया, अर्थात आमने सामने की भुजा बराबर हैं। तो आयत की भुजा तो AB बराबर हमारा आया CD और तथा BC बराबर आया DA। अब हम विकर्ण निकाल लेते हैं इसका। तो विकर्ण निकालेंगे विकर्ण निकालते हैं तो बीच की दूरी ही निकालेंगे। तो विकर्ण के बीच की दूरी A और C के बीच की दूरी तो AC बराबर अंडर रूट में x1 है हमारा 8 y1 है 3 और x2 है -2 y2 है 3। तो चलिए लिखते हैं x2 है हमारा -2 फिर माइनस x1 है 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 3
का होल स्क्वायर। तो देखिए AC बराबर अंडर रूट में, ये हो गया 8 2 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। तो AC बराबर आया हमारा 10 का वर्ग करेंगे तो रूट में 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर आएगा 10 मात्रक। इसी प्रकार हम BD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो BD के बीच की दूरी अंडर रूट में, तो देखिए ये x2 है y2 है, तो इसे हम x1 और y1 मान लेते हैं। तो x2 हमारा -6 है, 6 माइनस x1 है 0, तो ये हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 और y1 है -1, तो लिखेंगे 7 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे निकालते हैं। तो BD बराबर अंडर रूट में 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 का 8 का होल स्क्वायर। अब इसे हम खोलते हैं। तो BD बराबर अंडर रूट में 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो BD बराबर आएगा रूट में 100, तो BD बराबर आया हमारा 10 मात्रक। अब देखिए हमारा विकर्ण भी बराबर हो गया। AC का मान आया 10 मात्रक, विकर्ण AC का मात्रक 10 मात्रक है और BD का मात्रक भी 10 मात्रक है, तो विकर्ण भी बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए और भुजा भी आमने सामने के बराबर थे, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, तो आयत में सामने सामने की भुजा और विकर्ण बराबर होते हैं, तो लिखेंगे सब बराबर मिलेगा। तो लिखेंगे अतः यह एक आयत है। ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। इस प्रकार का क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन 6 नंबर में ही आता है, इससे कम का ये नहीं है। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, सरल है, थोड़ा सा स्टेप वाइज है। क्या करेंगे हम, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, और विकर्ण के बीच, इस विकर्ण के बीच की दूरी और इस विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो देखेंगे अगर ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो ये आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, और यही किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।